तो आज हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत नियामक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं उसका एक्सरसाइज 1A का भाग 2 आज पढ़ेंगे। और भाग 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के 9 तक का डिस्कशन होगा। और सारे प्रश्न जो इस वर्ष से वो तो भारतीय भवन से ही आ रहा है, ठीक है। और अगर भारतीय भवन ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग NCERT लाएंगे इस वर्ष, लेकिन ख़त्म होने के चांस ही नहीं है, समझ गया। इन साल जो ख़त्म होने का चांसेस था वो बहुत कम कर दिए हैं। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन सब है। कह रहा है कि यदि बिंदु A,5 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाई है, के बीच की दूरी आपको 2 गो बिंदु दे दिए बाबू, और ये दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी कितना 8 इकाई है, तो सिद्ध कीजिए कि A का मान इतना आवेगा। ये प्रूव करके दिखाइए कि A बराबर आवेगा 3 ± 2√15। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि बिंदु A जो है वह A,5 है, और B जो है और वो कितना 3,3 है ना जी, 3,3 है। और ये दोनों के बीच की दूरी कितना है 8 इकाई। तो हम पहले 2 बिंदु मान लेते हैं। देखिए, एक बिंदु का A और दूसरा बिंदु को B, और दोनों की अगर ई बिंदु के बात करें तो A कॉमा कितना दिया हुआ है 5, और B बिंदु के बात करें तो 3,3, और दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो 8 इकाई। आइए 8 इकाई कितना है 8 इकाई है। अब हम क्या बोलेंगे कि सर A का निर्देशांक कितना दिया हुआ है A,5, और B का निर्देशांक तीन, 3, ठीक है। अब बोलेंगे कि सर इसमें x1 कितना हो जाएगा बाबू A, x2 का मान अगर से पूछा जाएगा तो 3, y1 का मान पूछा जाए तो 5, और y2 का मान पूछा जाए तो 3 हो गया। अब क्या है कि दोनों के बीच की दूरी दे दिया है, और इसमें से A का मान हमसे पूछ रहा है, तो दोनों के बीच का दूरी के ही फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो AB का स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा खाली, ठीक है, लेकिन हम स्क्वायर को उधर नहीं भेजेंगे। AB का मान कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। A से AB का मतलब क्या हुआ A से B की दूरी, तो A से B की दूरी कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर कर दे हम, और x2 का मान कितना है 3 माइनस x1 का मान का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3, y1 का मान का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और A माइनस B के होल स्क्वायर पे टूटेगा तो फार्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस 2AB गुना में ये सब है, ठीक है, और प्लस 3 में से 5 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा पहले। देखिए 64 है बाबू, तो 64 लिख दिए, 3 का स्क्वायर 9, और A का स्क्वायर A स्क्वायर, यहाँ गुना करें तो 3 दूनी 6A हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करें तो 2 दूनी प्लस 4। अब देखिए 64 बराबर 9 और 4 13 प्लस A स्क्वायर माइनस 6A हो गया नहीं। अब इस सबको हम उधर भेज देते हैं, ठीक है, क्या करें उधर भेज दें, तो उधर भेज देंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस 6A, अब प्लस कितना है
13, ये चल जाएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। अब बताइए कि बाबू घट के कितना आवेगा? तो बोलेंगे कि सर ए स्क्वायर और माइनस 6a। अब बताइए 13 में से 64 चल गया तो कितना बचा? माइनस 51। अब यहाँ से क्या कीजिए, द्विघात सूत्र लगा करके हल कर लीजिए। तो द्विघात सूत्र मतलब ए का मान निकालेंगे हम। तो ए का फार्मूला क्या होगा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac में 2a। अब बताइए b का मान यहाँ भी माइनस ही में ना है जी, तो प्लस 6 लिखा जाएगा। अब प्लस माइनस b का मान कितना? माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4a का मान 1 और c का मान माइनस 51। अब बटा में 2 गुने a का मान 1। अब देखिए 6 प्लस माइनस 6 छक और 51 और 4 में गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा? 204 बटा में 2। 6 प्लस माइनस अंडर रूट दोनों के जोड़ दिए तो कितना हो गया? 240 बटा में 2। अब क्या करें बाबू? 240 को हम तोड़ देंगे। 240 को क्या करेंगे? हम तोड़ देंगे। तो 6 प्लस माइनस 240 के तोड़िएगा तो कितना आवेगा? 240 के तोड़िएगा तो कितना आवेगा पता है? जिसको नहीं समझ में आता है वहाँ पे देखो, कोई हड़बड़ाए की जरूरत नहीं है, बका के नहीं पढ़ना है, ठीक है। हम 240 के देखिए तोड़ रहे हैं बाबू। तो 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा? 120। हम 2 से लगाएंगे तो आएगा 60। 2 से लगाएंगे तो आएगा 30। 2 से लगाएंगे तो आएगा 15। मतलब बोल सकते हैं कि 2 गुने 2 गुने, इसको क्या बोलेंगे आप? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने कितना? 15 हो जाएगा। 240 के तोड़ेंगे तो बटा में कितना? 2। यही ना होगा? छोटा और होता है ये। चलिए नहीं हो रहा है तो इधर घस खाते हैं। चलिए यहाँ पे बगल में बना दे रहे हैं, ठीक है बाबू। अब यहाँ बोलेंगे सर 6 बराबर में 6 प्लस माइनस, देखिए जब जोड़ा मिलता है तो रूट से बाहर निकल जाता है। तो एक जोड़ा मिला तो एक को बाहर निकाले, एक और जोड़ा मिला तो उसको भी बाहर निकाल दिया, तो अंदर में बच गया रूट 15 बटा में 2। यहाँ से क्या करें कि 2 इसमें भी है 6 में भी 2 है, तो 2 कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6 से 2 कॉमन निकल गया था, 3 ना बचा, प्लस माइनस यहाँ पे तो 2 बच गया और रूट 15 बटा में 2। ये देखिए बाहर से बाहर कट गया 2 से, तो क्या बच गया? 3 प्लस माइनस 2 रूट। 2 रूट कितना बचा? 15। किसका मान निकाले आप? ए का मान निकाल करके लाए। तो हमको इन्हें प्रूव करना था कि बताइए ए का मान इतना होगा कि नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? नहीं। चलिए अब अगला प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट चलिए ये प्रश्न को बनाते हैं हम लोग। क्या है बाबू? प्रश्न से पहले पढ़िए। कह रहा यदि P दिया है 7,5, Q दिया है 10,m प्लस 3, PQ दे दिया है, तो सिद्ध कीजिए कि m बराबर -2 अथवा 6 होगा। मतलब m का मान निकलेगा तो -2 हो कि माइनस। तो आपको 2 गो बिंदु दिया, एक बिंदु के नाम है P और दूसरा बिंदु के नाम है Q। तो हमें लिखेंगे ना, पहले 2 बिंदु बना लेते हैं। हम एक बिंदु के नाम P दे दिए, दूसरा बिंदु का नाम Q दे दिए। P का मान कितना दिया हुआ है? 7,5 और Q का मान कितना है? 10,m प्लस 3 दिया हुआ है। दिया हुआ है ना बाबू। अब PQ का भी मान दिया हुआ है, ठीक है। PQ का मान दिया होते हैं। हाँ, सबसे पहले हमको दिया है कि P बराबर 7,5। अगर इसमें हम x1 की बात करें तो x1 का मान हो जाएगा 7 और y1 का मान करें तो y1 का मान हो गया 5। फिर उसके बाद नेक्स्ट में क्या है? तो Q बराबर कितना दिया बाबू? 10,m प्लस 3। तो अब देखिए x2 का मान कितना है?
10 और y2 का मान कितना है m प्लस 3। और क्या दिया है पी क्यू दे दिया हमको, p से q दे दिया है ना जी, तो पी क्यू का मान कितना दे दिया है 5 इकाई, यही नहीं दिया है 5 इकाई। तो हमको दूरी दे दिया तो दूरी है सूत्र लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ बोलेंगे कि सर पी क्यू का स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा कौन चीज x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, हम दूरी सूत्र ही लिख रहे हैं, दूरी सूत्र प्लस y2 माइनस y1 का। अब बोलें सर पी क्यू का मान कितना दिया बुआ, तो लिख दें 5 का स्क्वायर। अब बताइए x1 x2 का मान और x1 का मान, इसको क्या कर दिया जाए स्क्वायर, प्लस y2 का मान m प्लस 3 और y1 का मान 5 का क्या हो गया स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस देखिए m और 3 में से 5 गया तो माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ 25 है तो 25 बराबर, अब क्या करें 3 तिया 9 प्लस में कितना m माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये को चलो शॉर्ट बना के देखते हैं, हम इसको इधर लेकर आ सकते हैं ना जी, तो चलिए इसको अगर हम इधर लेकर के चले आए तो क्या हो जाएगा बोलिए तो 25 माइनस 9 बराबर में कितना m माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। 25 में से 2 है, हाँ 2 है, अब 25 में से 9 गया तो 16, अब बराबर में m माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर को हम इधर भेज दे तो भाई स्क्वायर किधर भेजेंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 16 हो जाएगा नहीं, तो इधर क्या बच गया m माइनस 2 हो गया नहीं। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक बार प्लस माइनस 4 और इसको इधर लाएंगे तो प्लस 2 बराबर में m, ठीक है, बराबर में क्या हो गया m हो गया। अब देखिए एक बार क्या करना है यहाँ पे प्लस करना है और एक बार क्या करना है माइनस करना है, एक बार प्लस में और एक बार तो बोलेंगे कि सर 4 में और 2 जोड़ेंगे तो 4, देखिए प्लस 4 और प्लस 2 जोड़ेंगे तो m का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा पहला। अब घटाएंगे 4 में से हम माइनस 4 और प्लस 2 ले लिए, अब बराबर m, तो यहाँ देखिए घटेगा कितना आएगा माइनस 2 बराबर m। तो देखिए m का मान कितना आया 6 और m का मान 2, माइनस ही 2 तो बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है कि m का मान माइनस 2 अथवा 6 होगा, तो बोलेंगे m का मान माइनस 2 भी होगा और 6 भी होगा। हो गया सिद्ध, किसी को दिक्कत। अच्छा यहाँ पे हम काहे ऐसे कर लिए, हम चाहते थे ये माइनस बी का होल स्क्वायर पे पिछला जैसा तोड़ सकते थे, लेकिन वो क्या होता कि लॉन्ग हो जा रहा था, इसीलिए हम उसको लॉन्ग नहीं करके शॉर्ट कर लिए भर में। बात है समझ में ना, चाहते तो यहाँ पे हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकते थे ना जी, लेकिन नहीं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम क्या किए शॉर्ट तरीका को अपना लिए। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल भी काफी इजी है बुआ। यहाँ पे क्या है कह रहा है कि यदि बिंदु एम और एन के निर्देशांक दिया हुआ है, एम और एन का निर्देशांक दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि P बराबर 24 अथवा माइनस 6 है, तो जबकि एम एन दिया हुआ है 17 इकाई। एम एन मतलब दूरी आपको दे दिया है। तो सारे प्रश्न लगभग एक ही जैसा है, तो हम बोलेंगे सर पहला बिंदु का नाम रख लीजिए एम और दूसरा बिंदु का नाम रख लीजिए एन। अब एम का निर्देशांक कितना P माइनस 3,11 और एन का निर्देशांक 6,3। अब एम एन का दूरी कितना 17 इकाई। तो इसी एम का P का मान निकालना है, किसका P का मान निकालना है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि m का निर्देशांक, किसका निर्देशांक, हाँ m का निर्देशांक बोलेंगे m का निर्देशांक दिया हुआ है। कितना निर्देशांक दिया हुआ है बाबू P माइनस 3,11 और बोलेंगे n का निर्देशांक कितना दे दिया गया है, तो बोलेंगे कि सर एक जो n का निर्देशांक है 6,3, x1 का मान P माइनस 3, x2 का मान
6, y1 का मान 11, y2 का मान 3। हो गया यहाँ तक किसी को दिक्कत? यहाँ पे हमको और क्या दिया हुआ है, एम एन का मान दिया हुआ है, मतलब दूरी दिया हुआ है 17 इकाई। तो हम दूरी का ही फार्मूला लगाएंगे, एम एन का ही फार्मूला लगाएंगे। तो दूरी का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एम एन का मान कितना है बउआ, 17 का स्क्वायर कर देंगे। अब बताइए x2 का मान 6, x1 का मान p माइनस 3 यहाँ लगा दीजिए ब्रैकेट, नहीं तो हो जाएगा गलत। बोलेंगे सर ब्रैकेट क्यों लगाएं, क्योंकि बीच में माइनस की बात आ रहा है इसलिए लगा दिए। प्लस स्क्वायर यहाँ पे प्लस y2 का मान 3 और y1 का मान 11 का स्क्वायर कर देंगे हम। 17 का स्क्वायर होता है 289, कितना। अब देखिए 6 माइनस ब्रैकेट हटाएंगे तो p और यहाँ ब्रैकेट हटेगा तो प्लस 3 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या कर दे, स्क्वायर प्लस 3 में से 11 गया तो माइनस कितना बचा, -8 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए 289 बराबर 6 और 3 जुड़ गया तो 9 माइनस p का स्क्वायर और प्लस 8 64। क्या करें, 64 को इधर लेकर के चले आए। तो बोलिए अगर हम 64 को बाबू इधर लेकर के चले आएंगे तो 289 माइनस 64 बराबर 9 माइनस p का स्क्वायर। तो अब बताइए घट गया तो 9 में से 4 गया तो 5, 8 में से 6 गया तो 2 और 2 है तो 2 बराबर 9 माइनस p का होल स्क्वायर। क्या करिए, स्क्वायर को इधर कर दें हम ताकि आसानी से हल हो जाएगा। तो बोलेंगे सर यहाँ 225 है और अगर स्क्वायर को इधर करेंगे तो प्लस माइनस रूट होगा, प्लस माइनस रूट 225 बराबर में कितना हो जाएगा, 9 माइनस p हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर तो इधर भेज दिए हम। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 25 बराबर 9 माइनस p। हम क्या करें कि सर इसको जो है बराबर को इस साइड लेकर चले आइए तो हो जाएगा प्लस में p। अब बराबर की साइड कितना है 9 और ई चल जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, अब माइनस वाला हो जाएगा प्लस में, तो उल्टा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 15, अच्छा 625 का होता है 25 ना जी। चलिए अब देखिए p बराबर एक बार 9 माइनस 15 और एक बार p का मान निकालिएगा तो 9 प्लस 15 हो जाएगा। तो p बराबर होगा 9 में से 15 गया तो माइनस कितना 6, 9 6 15 होता है ना। अब यहाँ पे जोड़िएगा तो 9 और 15 कितना हो जाएगा, 9 और 15 कितना 24 हो जाएगा। तो पूछा कि बताइए जो m का मान निकालिएगा 24 और माइनस 6 होगा, इस सिद्ध करके दिखाइए। तो आया ना जी, हम लोग प्रूव कर दिए कि p का मान -6 और p का मान 24 होगा। किसी को दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल आज का क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक है, और 7 भी बहुत हार्ड नहीं है, बहुत हार्ड तो नहीं, लेकिन फिर भी आपको सब प्रश्न को बढ़िया से समझने का प्रयास करना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 कराए सिद्ध कीजिए कि, देखिए एकदम क्वेश्चन का टाइप चेंज हो गया। ठीक है, कराए सिद्ध कीजिए कि बिंदु -5,2 और 10,-3 से बिंदु 5,7 की दूरी बराबर है। 5,7 की दूरी बराबर है। कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे एक तरफ लड़का और एक तरफ लड़की बैठी हुई है। ठीक है, हम बोले कि लड़का और लड़की दोनों की जगह से शिक्षक की दूरी बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमसे लड़की का जितना डिस्टेंस है उतना ही हमसे लड़का का भी डिस्टेंस है, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या होगा, सेम होगा, मतलब बराबर हो जाएगा। ठीक प्रश्न भी इसी टाइप का बोल रहा है कि देखिए दो गो बिंदु, मान ली कि लड़का है और ये लड़की है और ये शिक्षक है। ठीक है, तो ये लड़का और लड़की
तो शिक्षक की दूरी क्या है? देखो बिंदु हम नहीं पढ़ेंगे अभी, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि लड़का और लड़की से शिक्षक की दूरी बराबर है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि ये बिंदु है एक 5,7, यहां पे है शिक्षक खड़ा। ठीक है, शिक्षक को हम मान लेते हैं P मान लेते हैं, क्या मान लिए? और यहां से लड़का है जिसको हम A मान लेते हैं, और ये कितना है? -5,2। यहां से लड़की है जिसको क्या मान लेते हैं? B मान लेते हैं, और वो 10,-3। देखिए प्रश्न अब समझ में आएगा। कहता है सिद्ध कीजिए कि बिंदु -5,2 और 10,-3, -5,2 और 10,-3 से, ये दोनों से 5,7 की दूरी बराबर है। 5,7 की दूरी क्या है? इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या है? बराबर है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? AP निकालेंगे, और फिर हम BP निकाल लेंगे। कहने का मतलब प्रूव्ड क्या करना है आपको बाबू? सिद्ध क्या करनी है? तो सिद्ध करना है सर कि AP बराबर BP। ठीक है, AP बराबर BP, AP और BP का दूरी क्या है? बराबर। यही प्रूव्ड करके हम लोग को दिखाना है। तो बोलेंगे सर ये का पहले हम तो AP निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे सर AP जब निकालेंगे तो हम AP का दूरी लगा देंगे। अब देखो यहाँ दो तरीका है, एक तो है कि आप AP निकाल लीजिए फिर BP निकाल लीजिए, तो कॉपी लॉन्ग हो जाएगा। हम चाहते हैं कि दोनों एक ही बार बने, तो एक ही बार बने तो AP का स्क्वायर का फार्मूला BP का स्क्वायर, आया समझ में? तो इसका फार्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र लगाइएगा ना जी। बोलेंगे सर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, तो इसका भी दूरी का सूत्र तो भी वही होगा। बोलेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ कुछ नहीं किए बाबू, ये भी दूरी का सूत्र है, ये भी दूरी का सूत्र है। अगर ये स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, बोले छोड़िए सर ये दूरी हटाइए, हम यहीं पर स्क्वायर चढ़ाएंगे, चढ़ाइए यहाँ पे भी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बनेगा। देखिए अब देखिए तो आपको लग रहा होगा सर ये तो दूरी का एकदम रियल सूत्र जैसा लग रहा है। ये दूरी का सूत्र है नहीं, ये दूरी के सूत्र है AP के लिए और ये दूरी के सूत्र है BP के लिए। तो हम देखिए पहले इसका दूरी निकालेंगे, तो इसका दूरी निकालेंगे तो x1 कौन है? बोलिए तो x2 कौन है? अरे भाई ये x1 तो ये x2, ये y1 तो ये y2। अरे बात समझ में नहीं? ये x1 तो x2 और ये y1 तो हम बताइए x2 का मान कितना है? बोलिए पहले कितना? 5 है ना जी। ई नेक्स्ट, अरे बाबू फिर से समझो एक बार, भाई ये x1 है और ये x2, हम यहाँ से यहाँ दूरी निकाल रहे हैं। देखो अभी मत छोड़ो, ये सब छोड़ दी, क्या है हम इसको बता रहे हैं। ये x1 है और ये, तो x2 का मान कितना? और माइनस x1 का मान, अब माइनस यहाँ भी तो +5 लिख दो, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। अब y2 का मान, y2 ये है, y2 का मान और y1 का मान 2 का होल स्क्वायर बराबर में। चलिए यहाँ पे आते हैं, अब इसको छोड़ दीजिए, अब इधर से चलिए, तो ये हो गया x1, ये हो गया ये y2 नहीं y1 y2। अरे समझ में नहीं? तो बताइए x2 का मान 5 माइनस x1 का मान 10 का स्क्वायर कर दें प्लस y2 का मान 7, अब माइनस है फार्मूला में, y1 का मान -3, तो यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो +3 हो जाएगा। अब स्क्वायर कर दिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम छोटा कर ले, देखो इससे क्या हो ना बाबू कि आप फास्ट में सोल्व करना शुरू कर देंगे। अब 5 और 5 तो 10 का स्क्वायर, अब +7 में से 2 गया तो 5 का स्क्वायर बराबर में, ये 5 में से 10 गया तो -5 का स्क्वायर। अब देखिए 7 और 3 10 का स्क्वायर। अब देखिए 10 का स्क्वायर 100 और +5 का स्क्वायर 25। यहाँ देखिए -5 का स्क्वायर, माइनस नहीं, अरे -5 का स्क्वायर प्लस से 25 होगा,
बोलेंगे सर -5 का स्क्वायर प्लस 25 आप काहे बोल रहे तो -5 गुने -5 कीजिए ना बाबू, प्लस 25 आ जाएगा। ठीक है, अरे बात समझ में। अब 10 का स्क्वायर 100, दोनों के जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, √125 बराबर √125। दोनों तरफ वर्ग करिए, दोनों तरफ वर्ग काहे ला, भाई रूट को हटाने के लिए है ना। रूट को हटाने के लिए क्या किए हम, दोनों तरफ वर्ग कर दिए, दोनों तरफ वर्ग कर दिए तो स्क्वायर से रूट खत्म हो गई, तो इधर भी 125 और इधर भी 125। तो पूछा ना कि बताइए कि दूरी बराबर है, तो बोलेंगे हाँ दूरी बराबर है। देखिए 125 का भी, इसको 25 का भी, ये 125 निकला है इसका दूरी, और ये 125 निकला है इसका दूरी, तो दोनों का दूरी बराबर है कि नहीं। प्रश्न आया समझ में। मेन देखो ये नहीं समझना है, मेन एकरा समझ लेना है आप लोग को, समझ गए ना। ये क्वेश्चन पढ़िए, अगर ऐसे दे रहेगा तो अब हमको पता नहीं चलेगा दूरी वाला प्रश्न कैसे दिया है। अगला प्रश्न देखिए आ रहा है इसी पे आधारित। ठीक है, अगला प्रश्न स्ट्रीम आ रहे हैं देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि ए और बी बिंदुओं के निर्देशांक आपको दिया हुआ है, ए और बी दोनों का निर्देशांक दिया हुआ है, तो सिद्ध कीजिए कि इसके बराबर ये आ जाएगा, और वो जो है मूल बिंदु दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे कि सर ए दिया हुआ है ना पहले, चलिए बिंदु ए दिया हुआ, ए कितना है बाबू, ए कितना है, ए साइन थीटा कॉमा बी माइनस बी कॉस थीटा, ये दिया हुआ ए का निर्देशांक है ना। और एक और बिंदु है, हम यहां मान लेते हैं इसको बी, अब बी का निर्देशांक हमको क्या दिया हुआ है, -a कॉस थीटा और बी साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, ए और बी। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो जिसमें ओ क्या है, मूल बिंदु है, तो पहले ओ ए स्क्वायर निकालना है, मतलब कहीं यहाँ पे मूल बिंदु है, मूल बिंदु को क्या मान लिए, ओ, क्या माने ओ, और मूल बिंदु होता है 0, तो सबसे पहले ओ ए का स्क्वायर निकालना है। ओ ए का स्क्वायर मतलब ए से ओ का दूरी निकालनी है। अब फिर क्या करना है, ओ से बी की दूरी निकालनी है। हम पहले क्या करेंगे बाबू, हमको ए और बी दिया ना जी, ए और बी दो को बिंदु दिया। अब बोला ना कि बाबू ओ ए का स्क्वायर निकालिए, पहले क्या बोला, ओ ए का स्क्वायर निकालिए। तो हम बोलेंगे सर ओ है क्या, तो आगे प्रश्न भी दिया वो मूल बिंदु है, वो क्या है, मूल बिंदु है। तो अच्छा मूल बिंदु से दूरी निकालना है इसका मतलब, तो हम इसका फार्मूला कल पढ़े थे ना, क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा अंडर रूट था, तो अंडर रूट कहा ना दे, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है ना, तो कहा ले देंगे रूट, उसको देंगे हम, नहीं ना देंगे। अब बताइए कि सर x1 कौन हुआ, ई हुआ, देखिए x, ये हो गया x और ये हो गया y। तो बोलेंगे कि x का मान कितना, अब यहाँ पे काला भी लिखें, छोड़िए हमको और आगे दिया है ना इसमें प्रश्न में, और प्रश्न में क्या दिया, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर लाना है हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओ ए का फार्मूला क्या होगा, बोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस, और इसका भी फार्मूला तो वही ना होगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसको तो लाना है, उसको नहीं लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ई जो है एक्स किसके लिए, इसके लिए है, इसके लिए है, नहीं समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा तो बोलिए जल्दी।
सबसे पहले आपको ए और बी के निर्देशांक क्रमशः दिया हुआ है। ए का निर्देशांक देखिए दिया हुआ है, ए का निर्देशांक हमको है ए साइन थीटा कॉमा माइनस बी कॉस थीटा। फिर हमको बी का निर्देशांक दिया हुआ है माइनस ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। ठीक है, और हमको सिद्ध करना है, जो देखिए सिद्ध करें, क्या करना है, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर बराबर लाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जहां बोला कि जहां ओ जो है मूल बिंदु है, कौन बिंदु, तो इसका मतलब ओ ए स्क्वायर निकालना है, मतलब हमको मूल बिंदु से ए की दूरी निकालनी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लिख दिए। और इसका भी फार्मूला मूल बिंदु से निकालना है बी की दूरी, तो इसका भी फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, बराबर में हमको ये लाना है। तो अब देखिए हम बोलेंगे सर ये वाला जो एक्स है इसके लिए है, ए के लिए, तो ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस ई वाई जो इसके लिए है माइनस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, अब प्लस बीच में प्लस, फिर एक्स स्क्वायर, तो एक्स है इसके लिए माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है y, तो b साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसको स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसको हल करेंगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको हल करेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसको हल करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सब स्क्वायर खत्म हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर दो जगह पे है ना, ए स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो हम क्या करें, कॉमन से ले लेंगे, एक जगह पे पहले लिख देते हैं, बोलेंगे सर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिए। फिर हम लिखेंगे प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ज़्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पे, ए वाला को पहले लिख दिया, बी वाला के बाद में लिख दिए। अब दोनों में देखिए ए मिल रहा है ना बाबू, तो ए का स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बोलेंगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे हम बी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बचा, यही नहीं बचा। चलिए अब आगे देखिए, हमको पता है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 प्लस बी स्क्वायर, और इसका मान होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। अब देखिए ए स्क्वायर और क्या गुना करेंगे तो बी स्क्वायर, हम LHS को हल किए RHS आ गया। ठीक है, हमको इन्हें प्रूव करके लाना था, साबित करके आ गया। आया प्रश्न समझ में, आगे बढ़िए। तो 9 का 1 है ना, शायद ये आखिरी सवाल चल रहा है, 9 का 1 और 2 है ना, 9 का 1 और 2 आखिरी सवाल। एक और प्रश्न ले ही लेते हैं यहाँ पे ना। बाबू नेक्स्ट सवाल देखें, ये भी इजी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई डिफिकल्ट प्रश्न आपके लिए होगा, सब इजी, लेकिन समझने का फेर होता है। कहता है यदि x, y की दूरी, x, y की एक बिंदु है जिसको x, y है, एक बिंदु है, x, y की दूरी दो बिंदु से बराबर है। दो बिंदु से क्या है, इसका मतलब एक बिंदु यहाँ पे होगा A और यहाँ पे होगा एक दूसरा बिंदु B, मतलब A और B दोनों से x, y क्या है, बराबर है। तो A को कितना मान लेते हैं, 1,2, और यहाँ मान लेते हैं -3,4। कहने का मतलब समझ जाए कि शिक्षक की दूरी लड़का लड़की से बराबर है। ठीक है,
शिक्षक की दूरी लड़का और लड़की से बराबर है यहाँ पे, तो सिद्ध कीजिए कि इतना आएगा कि नहीं। तो हल करेंगे हम, ठीक है, इसको P मान लेते हैं हम। तो यहाँ क्या करेंगे, पहले AP निकालेंगे ना जी, और फिर BP निकालेंगे, दोनों के दूरी बराबर कर देंगे, जो हल होकर के आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो हम बोलेंगे कि सर हम पहले AP निकालते हैं, A से P, ठीक है, और दूसरा हम निकालते हैं BP। तो हम दूरी सूत्र लगाएंगे, तो बोलेंगे सर दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बराबर में अगर हम BP के मान इसका फार्मूला लगाएं तो इसका भी तो दूरी निकालना है ना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के बउआ होल स्क्वायर। ये क्या किए कि सर AP क्या है, तो बोलेंगे A से P हम दूरी निकाल रहे हैं तो हम दूरी का सूत्र लिख दिए। BP क्या है, तो B से P का दूरी निकाल रहे हैं तो हम दूरी सूत्र लिख दिए। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इसके लिए और ये जो है इसके लिए है। अब आपको पता है ना कि इसमें हम x1 x2 किसको बोलेंगे, देखिए x1 x2 हम पहले बाइट कर लेते हैं, x1 x2 y1 y2। तो बोला कि x2 का मान बताइए कितना होगा, x1 का मान बताइए 1 स्क्वायर कर दिया जाए। अब y2 का मान और y1 का मान स्क्वायर हो गया। अब हम इधर से चलाएं, अब इधर जाएंगे, ठीक है, तो इधर जाएंगे तो क्या होगा, h2 का मान x और माइनस x1 का मान -3, यहां भी हो जाएगा +3 का स्क्वायर। अब y2 का मान y और y1 का मान 4 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करें, चाहे तो हम दोनों तरफ वर्ग करके रूट को हटा सकते हैं, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं एक ही पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर, तो दोनों तरफ हम इसी को क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे वर्ग कर दे रहे हैं अब दोनों को हम, ठीक है, इधर भी वर्ग और इधर भी वर्ग, और वर्ग के कारण ये रूट खत्म हो गया, वर्ग के कारण ये रूट खत्म हो गया। तो बच गया यहाँ पे x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर बराबर x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब बोलेंगे कि सर यहाँ से एक ही हल है बाबू, a - b का होल स्क्वायर पे तोड़िए, a - b का होल स्क्वायर पे तोड़िए, a + b का होल स्क्वायर पे, a - b का होल स्क्वायर पे। अब यहाँ पे एक ही उपाय बच रहा है मेरे पास, तो इसको देखो a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दे इसको हम, तो फार्मूला होगा a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक ना हो जाएगा, तो हम लिख दे डायरेक्ट एक खाली, बोलिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2ab गुना करें कितना आएगा, डायरेक्ट 2x आएगा। अब बोले सर ऐसे काहे कर रहे हैं, एक ही बार लिख रहे हैं, तो इसलिए बाबू की अटेगा नहीं, तो साथ में एक ही बार हम लिख रहे हैं। तो a - b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ के लिख दिए ना हम, बीच में हो प्लस, तो लिख दो प्लस। अब इसको भी हम a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर, तो a कौन है, y, तो हम करेंगे y का स्क्वायर, फिर है b स्क्वायर, तो b कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर फार्मूला होता है -2ab, तो 2ab दोनों गुना कीजिए, तो 2 दूनी 4y हो जाएगा। बोलिए यहाँ समझ में आया 4y कैसे लिखें, अरे 2ab, तो 2 और a में गुना करेंगे तो y 2y, और 2y में फिर दूसरे गुना करेंगे तो 4y हो जाएगा। अब इधर आइए बराबर के a + b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, और फिर प्लस 2ab, तो 3 दूनी 6x हो गया, फिर प्लस आगे a स्क्वायर, तो y का स्क्वायर, फिर प्लस कितना b स्क्वायर, तो 4 को 16 माइनस 2ab, तो 4 दूनी 8y हो गया। अब देखिए बराबर की साइड है, सेम बराबर तो काट सकते हैं, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से देखिए y स्क्वायर कट गया। बोलेंगे सर बराबर की साइड उसे कैसे कटेगा, तो बाबू हम इधर लाएंगे तो माइनस में होगा कि नहीं, तो प्लस माइनस कटेगा नहीं, ठीक है, तो कट गए यहाँ पर ही, तो क्या बच गया यहाँ पे देखिए तो -2x
माइनस 4y और 1 बच गया 4, एक कितना हो गया 5, बराबर किधर आइए 6x माइनस 8y, 16 9 25, ठीक है 16 9 कितना हो गया। अब क्या कीजिए सबको इधर लेकर के चलाएं हम, तो माइनस 2x और माइनस 4y इधर से लाएंगे तो माइनस 6x और प्लस कितना 8y बराबर कितना इधर है 25, आई 5 चल जाएगा उधर तो माइनस 5 हो जाएगा ना जी। अब देखिए ये दोनों जुटेगा तो माइनस कितना 8x, ये घटेगा तो प्लस कितना 4y अब बराबर 20 हो गया ना सबको। अब क्या करें, बोलेंगे सर 4 दोनों से कॉमन निकाल देते हैं, बोलेंगे कि -4 कॉमन निकाल लो, तो -4 कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा प्लस 2x बचेगा नहीं, क्योंकि -4x -4 निकाले तो 2x और यहाँ से प्लस था माइनस निकाले तो यहाँ पे माइनस बच गया y, क्योंकि 4 तो बाहर निकाल लिए। अब बराबर में कितना 20, ये देखिए 4 से कट जाएगा तो 2x माइनस y बराबर 20 बटा माइनस 4, 4 5 20, तो 2x माइनस y बराबर माइनस कितना 5, इधर लेके चलाइएगा तो 2x माइनस y प्लस 5 बराबर 0 आ गया नहीं, यही प्रूव हो करके। बोलिए किसी को दिक्कत, प्रश्न आ रहा है समझ में। और इसी टाइप का एक आखिरी सवाल और है जो 9 का 2 हम बताएंगे, सेम टाइप, ठीक है, क्योंकि समय हो चुका लेकिन इसको भी पूरा करना है। देखिए x और y के बीच एक संबंध ज्ञात करिए, x और y के बीच क्या ज्ञात करना है, संबंध बताना है। कह रहा है कि बिंदु P जो है x, y बिंदु A और B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब सामान्य दूरी पर है। P से A और B जो है क्या है, सामान्य दूरी पे है। मान लेते कि P यहाँ है तो P से A और B क्या है, समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब सामान्य दूरी पर, जो प्रश्न पीछे बनाए वही कह रहा है। समदूरस्थ जब भी कहे तो इसका मतलब, तो P का निर्देशांक हमको x, y मान लेना है, और ये कितना है 7,1 और ये है 3, अब समदूरस्थ है, इसका मतलब होगा कि सर AP बराबर BP होगा। अब हम इसका दूरी का सूत्र लगा लेंगे, किसका, दूरी का सूत्र लगा लेंगे। तो दूरी का सूत्र क्या होता है बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बराबर, फिर दूरी सूत्र लगाइए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे बात समझ में। अब यहाँ क्या करेंगे, हम पहले AP की चर्चा कर रहे हैं, किसकी, AP का, तो ये बाबू x1 और ये x2, y1 y2, तो बोला x2 के मान बता दो, x2 का मान कितना है x1 का मान 7, कर देते हैं स्क्वायर। अब देखिए प्लस y2 का मान y1 का मान 1 का स्क्वायर बराबर, इधर आइए। अब आइए इस साइड, इस बिंदु के लिए ये x1 ये x2, y1 y2, तो x2 का मान x माइनस x1 का मान 3 का स्क्वायर प्लस y2 का मान y और y1 का मान 5 का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर की जगह तो रूट हो जाएगा खत्म। हम यहाँ पे स्टेक काट दिए, छोटा कर दिए, ठीक है। अब हमारे पास बचा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। अब क्या किया जाएगा बुआ, अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे इसको, बोलेंगे सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो 7 माइनस 2ab, तो जरा नया समझ में आता है ना कि 2ab का होता है, तो 7 और x में 2 से गुना कर दो, 7 और x में गुना किया तो 7x और 2 में गुना किया तो 7 दूनी माइनस 14x, ठीक है, प्लस यहाँ तो y स्क्वायर
+1 माइनस 2y, ठीक है, बराबर में इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a भी, तो 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 5 × 5 = 25 माइनस 10y। हम यहाँ पे देखो शॉर्ट में इसलिए आपको नहीं समझाएं क्योंकि हम पिछले क्लास में समझाएं, जिसको नहीं बुझाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे टूटा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े, a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़े, माइनस बी का होल स्क्वायर हम तोड़े हैं, यहाँ पे कुछ नहीं किए हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट रहा है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, तो माइनस 14x और माइनस 2y, इधर से आ जाएगा तो माइनस 6x, नहीं प्लस 6x हो जाएगा, यह आएगा तो प्लस 10y हो गया। अब यहाँ देखिए 49 और 1 कितना है 50, और ये चलाएगा 25 और 9 34 इधर आके घटेगा तो माइनस, बराबर में क्या बचा 0, एक ही बार कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो माइनस 14x और 6x घटेगा तो माइनस कितना बचेगा 8x, अब देखिए 10 में से 2 गया तो प्लस 8y, अब 50 में से 34 गया तो कितना 26, 16 ना, बराबर 0। बोलो अब क्या करें, यहाँ से क्या करें, हम सबसे 8 कॉमन ले ले माइनस। अब बताइए -8 यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 से ना बचेगा जी, यहाँ पे माइनस वाई बचेगा क्योंकि माइनस कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पे -2 बचेगा। अच्छा एक स्टेप और, -2 बराबर में 0, ईद से ही कट गया 0 से पूरा पूरी, क्या बचा x - y - 2 बराबर 0, क्योंकि इसको बट्टा में लाएंगे 0 में तो 0 से कोई भी भाग दें तो 0 ही ना आएगा, तो यही नहीं लाना था, आ गया लिख दिया x माइनस। पूछा कि x y में क्या संबंध है, इन्हें पूछा आपसे, तो बोलेंगे सर x माइनस वाई बराबर किस हट जाएगा तो 2, बोलेंगे x और y का अंतर 2 है, यही संबंध है, x और y का अंतर, माइनस का मतलब अंतर ही ना पढ़ते हैं, तो x और y का अंतर कितना है 2 है, यही संबंध आ गया। रिलेशन हमसे पूछा x y में क्या रिलेशन, तो बोलेंगे तो दोनों का अंतर 2 है। कंप्लीट, किसी को दिक्कत आज की क्लास में नहीं, तो बाकी हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।